हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे। तो प्लीज़ हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की चौथी क्लास है। तो आप लोग प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए यदि आप लोगों को हमारी हिस्ट्री की क्लास अच्छी लगे तो। और चलिए ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास को। तो हमने पढ़ा था इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, प्रथम संधि हमने पढ़ लिया था। और हमें यहाँ से पढ़ना था नजीमुद्दौला का शासनकाल। आइए हम देख लेते हैं नजीमुद्दौला के शासनकाल में क्या हुआ। नजीमुद्दौला के शासनकाल में 1756 से 1766 तक रहा। और इसी के समय बंगाल में द्वैध शासन लागू होता है। किसके समय बंगाल में द्वैध शासन किसके समय लागू होता है? द्वैध शासन लागू हुआ नजीमुद्दौला के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? नजीमुद्दौला के शासनकाल में। लेकिन इसने लागू नहीं किया फ्रेंड्स। द्वैध शासन इसके शासनकाल में लागू जरूर हुआ, लेकिन इसने नहीं लागू किया। किसने लागू किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। लागू किसने किया था? और मुबारक-उद-दौला ये अंतिम शासक था। तो बंगाल के नवाब का पद का अंत किया यह मुबारक-उद-दौला। उसके बाद द्वैध शासन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए आइए, हमने देखा था कि द्वैध शासन नजमुद्दौला के शासनकाल में लगा हुआ था। लेकिन द्वैध शासन का अर्थ क्या होता है? दोहरा शासन। द्वैध शासन का अर्थ फ्रेंड्स क्या होता है? दोहरा शासन। द्वैध शासन के समय बंगाल का नवाब यदि पूछे कौन था, तो यही नजमुद्दौला। द्वैध शासन के समय बंगाल के नवाब नजमुद्दौला थे। और द्वैध शासन लागू किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन लागू किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन का अंत यदि पूछे किसने किया? द्वैध शासन को लागू किया किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसका अंत किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने। और किसके समय द्वैध शासन लागू हुआ था? तो नजमुद्दौला के समय। ठीक है, नजमुद्दौला के शासनकाल में द्वैध शासन लागू हुआ और रॉबर्ट क्लाइव ने इसे लागू किया और वारेन हेस्टिंग ने इसे 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया। और द्वैध शासन का जनक कभी कभी पूछ लेता है, तो लियोनिस कार्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन के जनक कौन माने जाते हैं? लियोनिस कार्टिस। 1765 से 1772 के मध्य बंगाल में अंग्रेजी शासन को डाकू का राज्य कहा जाता है। ठीक है, किसने कहा है? तो के एम पडिक्कर ने कहा है। ये कोटेशन किसने कहा है? के एम पडिक्कर ने। और द्वैध शासन व्यवस्था को खुली एवं बेशर्म लूट की संज्ञा किसने दी है? तो पर्सिबल स्फीयर ने। अवध के नवाब। अवध के प्रथम नवाब कौन थे? सादत खां। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली खां। प्रथम नवाब सादत खां और अंतिम नवाब वाजिद अली खां। सादत खां प्रथम नवाब थे और अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए, टीपू सुल्तान किसके पुत्र थे? हैदर अली के। और ये कब शासक बने थे? 1782 में। किस क्लब के यदि पूछे कि टीपू सुल्तान किस क्लब के सदस्य थे? जैकोबिन क्लब के, कि फ्रांस में। टीपू सुल्तान की राजधानी, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम। और इनका एक कोटेशन भी है टीपू सुल्तान का, एक गीदड़ की तरह 100 दिन जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना। ठीक है, एक गीदड़ की तरह 100 दिन जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना। ये स्वतंत्रता के वृक्ष लगवाए और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम स्थापित की। 1799 में चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। 1799 में चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए, हमने आंग्लो मैसूर युद्ध को यहाँ पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध कुल कितने हुए थे? तो 4 हुए थे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। और 2 प्रथम और द्वितीय हैदर अली लड़े थे और तृतीय और चतुर्थ टीपू सुल्तान। 1767 से 69, 80 टू 84, 90 टू 92, 1799, 67 टू 69, 80 टू 84, 90 टू 92, 1799। तो 67 से 69 में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो मद्रास की संधि के द्वारा। दूसरा मंगलौर की संधि द्वारा। और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा। तीसरा किस संधि द्वारा? श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा। ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड्स हम जब प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ उस समय यदि पूछे कि बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड बरेलास्ट थे। और द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग थे। तृतीय आंग्लो मैसूर के युद्ध के समय कौन गवर्नर थे बंगाल के? तो कार्नवालिस थे। और चतुर्थ आंग्लो मैसूर के समय जो गवर्नर थे बंगाल के, वह लॉर्ड वेलेजली थे। लॉर्ड वेलेजली थे। ठीक है, प्रथम में बरेलास्ट थे और द्वितीय में वारेन हेस्टिंग, तृतीय में लॉर्ड कार्नवालिस और चतुर्थ में लॉर्ड वेलेजली थे।
अब आंग्ल सिख संबंध के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो चलिए, सिख धर्म के संस्थापक यदि पूछे गुरु नानक को माना जाए, इसके बारे में थोड़ा सामान्य परिचय को थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं, हम सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। और इसमें कुल कितने गुरु थे? तो 10। पहले गुरु गुरु नानक माने जाते हैं और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के संस्थापक पूछे तो गुरु नानक है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक है और गुरु नानक पहले गुरु भी हैं। इसमें कुल 10 गुरु हैं। पहले गुरु गुरु नानक है और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है। और इसमें सिख धर्म में पवित्र ग्रंथ किसे माना जाता है यदि पूछे तो गुरु ग्रंथ साहिब को। और इन लोगों का पूजा स्थल गुरुद्वारा होता है। ठीक है, ये एक ट्रिक है 10 गुरुओं को याद करने के लिए। नानक अंग दान कर अमर हो राम के पास चले गए। नानक अंग दान कर अमर हो राम के पास चले गए। अर्जुन गोविंद राय किशन की बहादुरी से गोविंद बन गए। अर्जुन गोविंद राय किशन की बहादुरी से गोविंद बन गए। तो नानक से गुरु नानक, अंग से अंगदान, अंग दान, नानक अंग दान कर अमर हो गए। अंगदान से अंगद हो जाएगा और नानक से गुरु नानक हो जाएगा। अमर से सिंह, अर्जुन से अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह। ऐसे करके चलिए यहाँ से हम पढ़ते हैं। पहले गुरु गुरु नानक जो है, इनका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 में तालवंडी पाकिस्तान में। इनके पिता कालू जी और माता तृप्ता देवी थी। ठीक है, और प्रमुख कार्य इन्होंने किया, सिख धर्म की स्थापना की। सिख धर्म की स्थापना किसने किया? गुरु नानक ने किया। और लंगर प्रथा प्रारंभ की। सिख धर्म की स्थापना की और लंगर प्रथा प्रारंभ की। और गुरु अंगद दूसरे गुरु हैं। इनका वास्तविक नाम लहना है अंगद का। ठीक है, और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार अंगद ने ही किया था। और लंगर प्रथा जिन्होंने गुरु नानक ने शुरू की थी, लेकिन अंगद ने क्या किया था? इसको अस्थायी बनाया था। और इसके बाद आते हैं तीसरे गुरु अमरदास। इन्होंने 22 गद्दियों का निर्माण किया और अकबर के समकालीन थे। अमरदास ने 22 गद्दियों का निर्माण किया और अकबर के समकालीन थे। और चौथे गुरु आते हैं रामदास के शिष्य और दामाद थे। रामदास किसके शिष्य और दामाद थे? तो अमरदास के। ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान की। इसी भूमि पर रामदासपुर नामक, जो बाद में चलकर अमृतसर नामक शहर बना। ठीक है, पहले रामदासपुर इसका नाम था, बाद में इसका नाम चेंज करके अमृतसर कर दिया गया। इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। राम सिंह ने गुरु पद को क्या किया? रामदास ने गुरु पद को क्या किया? पैतृक बना दिया। फिर आते हैं 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। ये जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? जहांगीर के। इन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण किया था और इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। 1606 में जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया। किसे मरवा दिया? अर्जुन देव को। क्यों? जहांगीर ने इसे मरवा दिया। आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव ने ही किया। ठीक है, खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इन्हें मरवाया था। और आदि ग्रंथ की रचना जो है ना, वो अर्जुन देव ने ही किया था। और हरगोविंद खुराना आते हैं और इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। हरगोविंद खुराना ने अकाल तख्त का निर्माण कराया। अमृतसर शहर की किलेबंदी करवाई। दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा लागू किया। किरतपुर नामक शहर बसाया इसने। फिर गुरु हरिराय आते हैं। फिर गुरु हरकिशन आते हैं। गुरु तेग बहादुर आते हैं। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का खुलकर विरोध गुरु तेग बहादुर ने ही किया था। ठीक है, धार्मिक में खुलकर विरोध किसने किया था? गुरु तेग बहादुर। ये 9वें गुरु थे। और उसके बाद क्या हुआ ना कि मुग़लों के विरुद्ध करतार पर युद्ध लड़ा। 1765 में इस्लाम न कबूल होने के कारण औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली में हत्या करा दिया। इनकी हत्या किसने करवाया था? गुरु तेग बहादुर की। तो औरंगजेब ने करवाया था। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह आते हैं और इनका जन्म पटना में हुआ था। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। इनके पिता तेग बहादुर थे और 10वें गुरु थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? खालसा पंथ की नींव रखी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी। 5 ककार, केस, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा धारण करने को कहा। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। प्रत्येक पुरुष के अंत में सिख और महिला के अंत में सिंह कौर लिखने को कहा। प्रत्येक सिख पुरुष को नाम के अंत में सिंह और महिला के नाम के अंत में कौर लिखने को कहा। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। पाहुल नामक त्यौहार मनाया गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। हत्या कर दिया करो। अब फिर बंदा बहादुर आते हैं। महाराजा रणजीत सिंह आते हैं। बंदा बहादुर आते हैं। मुझ कश्मीर में लक्ष्मण देव इनका मूल नाम होता है। ठीक है, प्रथम सिख राज्य के संस्थापक बंदा बहादुर को ही माना जाता है और सिक्का चलाए थे गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के।
कौन? बंदा बहादुर। महाराजा रणजीत सिंह आते हैं। महाराजा रणजीत सिंह काबुल के शासक जमान शाह में दिया। शेर पंजाब इन्हें कहते हैं, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह को। और रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा सब किसने दिया था? तो अफगान शासक शाह सूजन। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया था यदि पूछे तो? अफगान का शासक था शाह सूजा। के समय कुल 4 प्रांत थे, पंजाब, कश्मीर, पेशावर और मुल्तान। पंजाब, कश्मीर, पेशावर और मुल्तान। राजधानी लाहौर राजनीतिक राजधानी थी और अमृतसर इनकी धार्मिक राजधानी थी। अब यहाँ हमने आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ा था। अब आंग्ल सिख युद्ध आते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब को अंग्रेजी राज में लाया गया कब? 1849 में। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 45 से 46 में अंग्रेजों की विजय हुई। द्वितीय 48 से 49 में अंग्रेजों की दोनों में विजय होती है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी महाराजा दिलीप सिंह को 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। दिलीप को शिक्षा के लिए कहाँ भेज दिया गया था? तो इंग्लैंड भेज दिया गया। किसने भेजा था? लॉर्ड डलहौजी ने। फ्रेंड्स, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1857 की क्रांति होती क्या है? क्रांति का अर्थ मार झगड़ा लड़ाई ये सारी चीज़ें नहीं होती है फ्रेंड्स। तो